हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी अभी जस्ट मैं अपना जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट देके सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल वाला दे के आया हूँ। एंड अगर आप बात करो कि मेरे कैसा गया ये पेपर, तो आई वुड से कि देखो, बहुत इजी तो नहीं कह सकते कि एकदम ही इजी पेपर आ गया हो, बट इतना कह सकता हूँ कि जो अपनी मैथ्स जो थी लेंदी थी। ठीक है, मैथ्स अपनी लेंदी थी, मतलब ऐसा नहीं था, इजी था। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि A1 बराबर 1 है और D है 5, कोई एक सेट है जहाँ पर 101 तक बनेगा। सिमिलरली सेम इसी से मिलता जुलता कहा कि इसका जो है, ये इसका जो सेट बनेगा, इसका 9 टर्म से A71 तक समथिंग बनेगा। तो आप बताओ कि उसके अंदर क्या होगा, मतलब ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि डिविजिबल होंगे 3 से, यानी A इंटरसेक्शन B बताना था अपने को। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब लाइक मेरे 5-6 मिनट लग गए इसको करने में, क्योंकि थोड़ा लेंदी जा रहा था और एक कैलकुलेशन एरर भी हो गई थी। और एक आया था मैट्रिसेस का भी, स्टेटमेंट बेस्ड में आया था, मतलब पहला ऑप्शन वाइज आया था, वो भी था। एंड अगर आप केमिस्ट्री की बात करो ना, तो केमिस्ट्री प्योर एनसीईआरटी बेस्ड थी। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप निकल जाओगे। एक कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड का क्वेश्चन था, जो लोग बोल रहे हैं कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ कितने क्वेश्चन थे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो भी मैचिंग के अंदर था, और उसमें भी डेल्टा ओ वाला पूछा था, ये चीज़ पूछा था कॉम्प्लेक्स देके क्रोमियम का। बाकी ये क्वेश्चन थे बायोमोलिक्यूल से थे। और पहली बार मैंने इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखा था सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का काफ़ी प्यारा क्वेश्चन आया हुआ था, लाइक मतलब वो क्वेश्चन जो था ना, अगर आप देखो तो सेमीकंडक्टर में पहले इस टाइप से क्वेश्चन आते थे, ये शॉर्ट नोट्स है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आते थे, ये बेस्ड था। तो उसमें बायस दोनों डाल के 3 टाइप्स के ग्राफ और सर्किट बना दिया, और लास्ट में उसने पूछा कि क्या ये कौन सा ग्राफ होगा, इस टाइप से, कोई ग्राफ नहीं, मतलब क्या होगा ये। एंड बाकी ये तो शॉर्ट नोट से थी। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इससे एक क्वेश्चन आया था, ये फॉर्मूला से बेस्ड, मतलब डायमेंशन से और थर्मोडायनेमिक्स और डायमेंशन दोनों मिक्स करके इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था। एंड इससे क्वेश्चन नहीं आया था इन सब से बाकी। एंड बाकी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था उससे, फिजिक्स भी काफ़ी डुएबल थी। मतलब फिजिक्स के अंदर एक सबसे ज़्यादा अगर आप कहो ना, एक इंटीजर टाइप बहुत इजी पेपर था, लाइक क्वेश्चन था इंटीजर टाइप, एकदम ही आसान सा था। उसमें बस वैल्यू पुट करनी थी और थीटा रखना था और आ गया था। एंड एक थर्मोडायनेमिक्स का था 4D³ समथिंग करके था, उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी हुई थी। एंड स्टेटमेंट बेस्ड, लाइक ये जो मतलब ये जो एड्यूनिटी का था, इससे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते। एंड एक, हाँ मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन ना, एक सर हैं PW, यहाँ बताता हूँ मैं, एक सेकेंड आई वुड से, एक सर हैं अपने PW इंग्लिश, जेई पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लाइक 40-40 एज होगी उनकी। उन्होंने कल एक रात में सेशन लिया था, लगभग 3 से 5 आवर का, पता नहीं, मैंने 2 घंटे का ही सिर्फ देखा था। उससे 3 से 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आए थे। एग्जैक्ट मतलब उन्होंने SN1 SN2 से रिलेटेड और कुछ डिग्री ऑर्डर से रिलेटेड, रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। उससे एग्जैक्ट मतलब मिलता जुलता ही एग्जैक्ट स्टेटमेंट टाइप्स में क्वेश्चन आ गया था। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका आगे क्वेश्चन है, मतलब है ना, तो आप चले जाओ आराम से, आपको वो क्वेश्चन करके ही जाने हैं, कुछ भी कर लो, मेरी सजेशन मानो, वो करके ही आने हैं, ठीक है। एंड बाकी तो क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठीक से थे। अगर अच्छे से एनसीईआरटी पे है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आपका हो जाएगा। थैंक यू।